वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार मेरा है। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। तो दोस्तों महाभारत का एपिसोड 208 मिला है, अभी देखेंगे। लास्ट में हमने देखा है जंग के लिए आ गए सारे मैदान में, और युधिष्ठिर गया था हाँ, परमिशन लेने। युधिष्ठिर की गलती है भाई, आप जंग के मैदान में माफी मांग रहे हो, बस चलो आक्रमण करो, वो अधर्मियों की टोली है यार। कृष्णा जी कह रहे ना आक्रमण करो। हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। प्ले करें। हाँ, प्ले करो। युद्ध की आज्ञा दीजिए या शस्त्रों का त्याग करने का आदेश दीजिए। यदि पितामह युद्ध करने की आज्ञा नहीं देंगे भ्राता, तो क्या आप शस्त्रों का त्याग कर देंगे? अवश्य। पितामह, दे दीजिए आदेश समर्पण करने का। पितामह, आप जानते हैं इस रणभूमि में मेरे पिताश्री की ओर से आदेश देने का अधिकार मुझे दिया गया है। मेरा आदेश मानकर इनसे समर्पण करवा लीजिए। सर सेनापति महोदय। दुर्योधन, मेरा शरीर बंधा हुआ है हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ। हृदय समर्पित है और मन पर कर्तव्य की बेड़ियां हैं। किंतु आत्मा वतन है जैसे सभी की अदा होती है। आत्मा से आज्ञा या आदेश नहीं निकलता। आत्मा से श्राप निकलता है या आशीर्वाद निकलता है। पांडुपुत्रों, मेरा आशीर्वाद है, इस युद्ध में अपने सभी शत्रुओं को मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए, मृत्युदंड दीजिए। न्याय की स्थापना कीजिए। आप मेरा वध कीजिए। यदि हस्ति तदन्यत्र जनहस्ति न तद्वचित्, जनहस्ति न तद्वचित्। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव।
महारानी ने महामृत्युंजय का अखंड जाप और दुग्धाभिषेक का आयोजन किया है महाराज। अपरिचित भूमि पर भी कभी ठोकर नहीं खाई, किंतु आज अपने ही राजभवन के कक्ष मुझे ठोकर दे रहे हैं संजय। आज प्रतीत हो रहा कि वास्तव में आज मैं अंधा हो चुका हूं संजय। वास्तव में आज मैं अंधा हो चुका हूं। महामुनि व्यास पधारे। कहीं बात भगवान। कल्याण भव। बस गांधारी। हे महामुनि, आज आपके मुख से दो शब्द सुनने के लिए अधीर हूं मैं भगवान। मेरे हृदय को शांत कीजिए भगवान। तुम्हारे धैर्य में वृद्धि हो सके ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है मेरे पास पुत्र। मैं तो केवल एक दुखद समाचार देने आया हूं। राजमाता सत्यवती ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। राजमाता का देहांत? हाँ पुत्र। पशु पक्षी अंधकार से भयभीत होते हैं, इसीलिए संध्या होते ही अपनी आंखें मूंद लेते हैं। अब समग्र आर्यवर्ग एवं कुरुकुल के ऊपर भयानक अंधकार छाने वाला है। मैंने ही माता से विनती की थी कि अब प्राण त्यागने का समय आ गया है। राजमाता कुरुकुल वधू थी, इसीलिए ये अस्थि कुंभ मैं यहां लेकर आया। इसे ग्रहण करो धृतराष्ट्र। ऐसे अनेकों अस्थि कलश तुम्हें और भी उठाने हैं पुत्र। और राजमाता सत्यवती तो अपना पूर्ण आयुष्य भोग कर गई हैं। उनके अस्थि कलश को उठाते हुए तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तो लाखों युवाओं की मृत्यु तुम कैसे सहन कर पाओगे? मेरे पुत्रों का क्या होगा महामुनि? इस युद्ध में किसकी विजय होगी? कुरुवंश का भविष्य क्या है? मैं जानना चाहता हूं महामुनि। हम वर्तमान में ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं पुत्र। यदि तुम भविष्य को जानना चाहते हो तो वर्तमान को समझो, उसे जानो, भविष्य का पता अपने आप चल जाए। यदि तुम इस युद्ध को देखने की मंशा रखते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। यहां बैठे बैठे ही तुम कुरुक्षेत्र के दृश्य देख सकते हो। नहीं महामुनि, नहीं।
अब मुझ में उतना साहस नहीं। पुत्री गांधारी, क्या तुम ये दिव्य दृष्टि लेना चाहोगी? नहीं महामुनि, मेरे प्रण के कारण मैंने जीवन भर सुख का मुख नहीं देखा। तो अब मृत्यु का मुख देखकर क्या करूंगी? मैं आशाओं का वस्त्र सर पर ओढ़कर बैठूंगी, जिससे मेरा सत्य से सामना ना हो। ऐसा प्रण क्यों भाई? आपको महामुहिम ऑप्शन दे रहे हैं भाई। देखो आप वंशर, आपको देखना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को इस तरह बनाया है ना। देखो अब उनके करतूत के वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे तो हैरानगी तब हुई जब मतलब भीष्म जी वो आशीर्वाद दे रहे थे, साथ जो उसके साथ है दुर्योधन वाले, उन सबकी फट गई, वो दुशासन वाले डर गए भाई अब क्या होगा। कि वो तो वैसे ही बोल रहे थे कि भाई इनको बोल दो समर्पण करें, जंग करने आया तो समर्पण क्यों करे भाई, अब लड़ो तो पता चले तुम्हें। हाँ भाई, इनकी तो दाल निकल गई है देखकर भाई साहब। पर महामहिम भीष्म ने ये आज आशीर्वाद दिया ना, तो वो भी देखकर दंग रह गई। ये तो हमारे साथ है, आशीर्वाद उनको दे रहा है, ये क्या है? खत्म कर दो अपने दुश्मनों को एक एक कर ना। तो भाई ये दुर्योधन वालों को देख कर ना ये तो दंग रह गई। और ये भी अभी अंधे बनकर अभी ये साथ हो रहा है इनको ही ना, रो रहे हैं अभी। इनका ही कराया धराया है ना, अपने ही बेटों को नपुंसक बनाया है। बोला जाओ ऐसा करना है तो करो। सालों बड़े हरामी। आज दुख की बात ये मछली है राजमाता, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। हाँ, सारा कराया धराया उसी का है ना। इस अंधे को सिंहासन पर बिठाया, खुद तो चली गई, तो पीछे ये युद्ध करवा कर जा रही है। दुर्योधन वाले भी देखो फट गई है, उनको भी बोले त्याग करा दो। नहीं, महामहिम विष्णु जी ने आज अच्छा काम किया, आशीर्वाद दिया, बोला सबका वध करो, अब मजा आएगा ना। हाँ भाई, भीष्म जी ने कहा मुझे मार दो, मैं भी मरा हुआ हूँ।